क्या होता है जब जिंदगी में बनते हुए काम अचानक से रुक जाते हैं? बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल पाता। अक्सर खूब ऊपर तक पहुंचने के बावजूद फिर नीचे आना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन मेहरा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके कारण जिंदगी में इतने परिवर्तन आते हैं और हम समय समय पर अनेक कठिनाइयों को फेस करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके कुंडली में मौजूद पितृदोष की। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पितृदोष क्या होता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रम हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम तक गलत तरीके से या तो पहुंची हैं या हमने गलत समझी हैं। तो पितृदोष होता क्या है? पितृदोष हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं उनमें से सर्टेन प्लैनेट्स की सर्टेन पोजीशनिंग या कॉम्बिनेशन के आधार पर बनता है। राहु, केतु और चंद्रमा मेजरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अलग अलग जो 12 घर कुंडली के हैं उनमें ये 9 ग्रह अलग अलग स्थानों पर उपस्थित होते हैं आपके जन्म के समय में, और जन्म के समय बनी हुई कुंडली के आधार पर ही पितृदोष का पता चलता है। अब इसको लेकर कितनी भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है कि उनके घर में अगर कोई एक्सपायर हो गया तो वो पितृदोष हो गया, या कोई पितृ भटक रहा है तो वो पितृदोष हो गया, या किसी की कुंवारी डेथ हुई है तो वो पितृदोष हो गया। तो वो पितृदोष नहीं है। देखो, बहुत अलग अलग बात है। अगर कोई कुंवारा व्यक्ति आपके घर में उसकी डेथ हुई है और वो एक मेल है तो उसे पितृ के रूप में जरूर पहचानते हैं, बट वो पितृ और वो पितृदोष अलग है। पितृदोष एक्चुअली में है क्या? पितृदोष हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और हमारे पूर्वजों के कर्मों का मिला जुला लेखा है जो हम इस जन्म में भुगतते हैं। जाने अनजाने ऐसे कई कर्म हमसे पूर्व जन्म में हुए या हमारे पूर्वजों ने किए, जिनको आज के जीवन में हमें अपने कर्मों के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इसको और डिटेलिंग में अगर मैं आपको ले जाऊं तो पितृदोष हजारों साल से चला आ रहा है। एक बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है, जो स्टोरी हम सब ने सुनी है, ऋषि भगीरथ की, राजा भगीरथ की, कि वो गंगा धरती पर लाए, उन्होंने तपस्या की। तो स्टोरी ये थी कि ऋषि भगीरथ की लगभग 3 या 4 पीढ़ी पहले किसी राजा ने एक ऋषि का आश्रम ध्वस्त किया या उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उस दुर्व्यवहार का परिणाम ये निकला कि उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे वंश नष्ट हो जाएगा और सब समाप्त हो जाएगा। और जब उन्होंने क्षमा याचना की और इसके समाधान पे बात करी, श्राप के समाधान पे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि इसका समाधान केवल तब संभव है जब गंगा में आप लोग स्नान कर लो। तब तक गंगा धरती पर थी नहीं। तो उनकी कई पीढ़ियां तपस्या करते हुए चली गई। अंत में जब राजा भगीरथ ने तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप उनको गंगा के धरती पे आने का वरदान मिल गया, तो उन्होंने भगवान से एक सवाल किया कि प्रभु, आपने मुझे वरदान गंगा का दे दिया और भगवान शिव की कृपा से गंगा धरती पे आ जाएगी और ये पाप हमारा कट जाएगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि मेरी 3-4 पीढ़ियां मुझसे पहले मुझसे भी कठिन तपस्या करते हुए समाप्त हो गई, आप नहीं आए। मैंने ऐसा क्या किया कि आप आ गए? तो भगवान बोले कि उन्होंने जो तपस्या की वो तपस्या उनके जीवन में लगे हुए पाप, यानी वो जो श्राप था, उस श्राप के पाप को काटने में चला गया। और तुमने जो तपस्या की, जब तुम्हारा पुण्य कर्म स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, मैं उस पुण्य कर्म के लिए आया हूं। तो पितृदोष को समझने के लिए हम केवल अपने पूर्व जन्म के कर्मों पर नहीं
सीमित हैं, हम अपने पूर्वजों के कर्मों पर भी सीमित हैं, मतलब आधारित हैं, या इसका बहुत डिपेंड करता है। अब कैसे? कोई जानकर तो कोई कर्म या कोई गलती नहीं करता कि उनके आने वाली जनरेशन्स को नुकसान उठाना पड़े। होता क्या है, एक बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एग्जांपल है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी समय की परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारे रीति रिवाज या बहुत सारे पूजा पाठ अपनाई, और समय के परिवर्तन और परिस्थितिवश उन्हें छोड़ भी दिया। पर उसमें बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज, ऐसे कल्चर, ऐसी चीजें थीं जो उन्होंने उस समय के हिसाब से अपनाई, लेकिन उनको सही तरीके से नहीं छोड़ा, और फिर वो एक कर्म के रूप में उनके साथ जुड़ गई और उनकी आने वाली पीढ़ियों को एक दोष के रूप में मिली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अक्सर लोग घर में पितृदोष को या किसी भी तरह के पितरों की उपस्थिति या उनको लेकर पितृदोष मानते हैं, जबकि पितृदोष ऐसा नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कि पितृदोष कैसे बनता है, कैसे पता लगता है, कुंडली में वो क्या प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिनसे हमें पितृदोष का पता लगता है, और पितृदोष को लेके जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम हैं, उनसे हमें बचना है। पितृदोष एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही आधारित है। हाउएवर, यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और पूर्वजों के कर्मों पर आधारित है, और इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमें कैसे पता लगता है कि पितृदोष हमारे ऊपर है। क्योंकि कई बार बहुत लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, बहुत लोगों को अपना समय याद नहीं होता, बहुत लोग सही डिटेल नहीं दे पाते, तो उनकी लाइफ में घट रहे कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि पितृदोष है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पितृदोष, जैसे कि मैंने बताया कि कैसे आता है, क्या होता है, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये भी है कि जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है। अल्टीमेटली ये आता हमारे वंश से ही है, वंशाकुल ये चलता है, और जब तक इसका समाधान ना किया जाए ये वंशाकुल कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। पर हाँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो कर्मों का है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि अपने कर्मों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छे कर्म हमारे जीवन में अच्छे बदलाव लाते हैं। तो कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्म और हमारे पूर्वजों के कर्मों से जो हमें ये मिलता है वो पितृदोष होता है। तो ये जरूरी नहीं है घर में अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों के कुंडली में पितृदोष आए। ये इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि हमारे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। भाई पूर्वज तो सबके सेम हुए और पूर्वजों से तो चारों को मिलना चाहिए, परंतु यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में पितृदोष आए। तो पितृदोष वंशाकुल जरूर आता है, परंतु इसमें अपने कर्मों का बहुत बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अगर कुंडली में पितृदोष है तो हमें क्या समस्याएं डे टू डे लाइफ में आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो है लाइफ में एक स्नेक एंड लेडर का गेम बन जाता है, सांप सीढ़ी का। बचपन में सबने खेला है। इसमें क्या होता है, हम बड़ी मेहनत करके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए 99 पे यानी 99 पे आते हैं और वहां एक सांप डसता है और फिर 0 पे। पितृदोष का सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि आपकी जिंदगी में आप बार बार मेहनत कर कर आगे बढ़ोगे, सक्सेस आपको दिखाई देगी, आपकी मेहनत आपको ऊपर तक ले जाएगी, लेकिन अंत में वो सब खत्म होके वापस 0 पे हो जाओगे आप। और ऐसा बार बार होगा, एक बार नहीं। अगर एक बार हो रहा है तो ये इत्तेफाक है, इसको आप पितृदोष से रिलेट मत करिए। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है पितृदोष का। और क्या होता है पितृदोष में, लास्ट मिनट पे आपके बनते हुए काम कैंसिल होते हैं। सपोज आपकी कोई डील होनी है या आपको कुछ ऑफिस में प्रमोशन मिलनी है या आपका कोई और काम कंप्लीट हो गया है या आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, सब कुछ फिक्स है आपका और आपको बस लास्ट स्टेप के ऊपर हो, अचानक से वो काम कैंसिल हो जाता है। मतलब
जिसका फोन आना होता है वो फोन ही नहीं आता, या आप किसी को फोन करते हो तो वो फोन ही नहीं उठाता, सब कुछ फिक्स करने के बाद। तो लास्ट मिनट पे कामों का कैंसिल हो जाना, ये भी एक पितृदोष का बहुत बड़ा रीजन है। एक और बहुत बड़ा रीजन, एक और बहुत बड़ा सिम्टम, हमें बार बार ना चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ता है और हम कर्ज में उलझे रहते हैं। एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और दूसरे कर्ज को उतारने के लिए तीसरा कर्ज लेते हैं। तो ये कर्ज सही मायने में हमारे पूर्वजों का है जो हम उतार रहे हैं। आज जो हमें फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, बहुत मेहनत कर कर भी हम स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे। स्टेबिलिटी इशू पितृदोष का बहुत बड़ा सिम्टम है। मतलब आपको कभी ये लगता ही नहीं है कि लाइफ स्टेबल है। ऐसे तो जनरली हर आदमी को ये लगता है उसकी लाइफ स्टेबल नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी इशू अगर आपको फेस हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप चाह कर भी स्टेबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अब एक बात जो और सिम्टम है जनरल जो हमें देखने को मिलते हैं पितृदोष में, कि अगर किसी परिवार में पितृदोष है या किसी व्यक्ति के अंदर पितृदोष है और उसके परिवार में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, मिसकैरेजेस होना, अबॉर्शन होना, या किसी की अर्ली डेथ हो जाना, मतलब समय से पहले मृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ्स और इंसिडेंटल डेथ्स, और मिसकैरेज और अबॉर्शन, ये सब पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। अगर बच्चे में किसी तरह की डेफिशिएंसी है, यानी कि किसी कमी के साथ कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये भी पितृदोष का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारे ऊपर पितृदोष है और किसी न किसी कारण से सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी बच्चे में कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी पितृदोष से रिलेटेड है। ऐसा कई केसेस में देखने को मिला है। एक एग्जाम्पल है कि एक कुंडली में पितृदोष था और उनका सब कुछ ठीक था, अंत तक डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट ठीक किया, बट क्योंकि कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव है और पितृदोष है तो अपना रोल जरूर प्ले करेगा, तो वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके लंग्स डेवलप नहीं थे। अब लंग्स डेवलप ना होना बच्चे के, और बाद में वो डेवलप हुए, खैर जो भी उन्होंने सोल्यूशंस किए उसके बाद, लेकिन किसी भी तरह की डेफिशिएंसी अगर हमारे अंदर है या किसी बच्चे में जन्म के समय पे आई है, तो वो भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा सिम्टम माना गया है। अब इसका कौन कौन से जो एरिया है हमारी लाइफ के जिन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है हमारे कैरियर पर। कैरियर में हम बार बार 99 पे जाते हैं और 0 पे आते हैं। कहते हैं ना 99 के फेर में उलझे हुए हैं, तो ये 99 का फेर यही है कि बार बार 99 पे आप पहुंचे और 0 पर आ गए। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो आप डिजर्व करते हो। जो आपसे कम कैपेबल है वो आपसे आगे निकल जाता है, जिसे आप गाइड करते हो वो भी आपसे आगे निकल जाता है। लेकिन जब आपका समय आता है तो आपको 100% मेहनत का 40 से 50% ही रिजल्ट मिल पाता है। मैं एक एग्जांपल अक्सर शेयर करता हूँ कि सपोज एक रूम में 5 ग्लास पानी है और वहां 6 लोग उपस्थित हैं, तो वो व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा प्यास है और वो पितृदोष से ग्रसित है, तो उसी को पानी नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पितृदोष लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है और अक्सर हमें पता ही नहीं होता। हम इन सब मुसीबतों को नेचुरल मुसीबतें या कुदरती ये सोचते हैं कि भाई ईश्वर की तरफ से आ रहे हो और हम उसे झेले ही चले जाते हैं, और एक उम्र का लंबा पड़ाव हम इन समस्याओं के साथ पार कर देते हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि ईश्वर समाधान के कई मौके देता है, अलग अलग माध्यम से हम तक अपने मैसेज पहुंचाता है और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है या मार्गदर्शन दिलवाता है। उसके बावजूद भी अगर हम सोल्यूशन ना करें तो ये हमारी गलती है। तो पितृदोष के इतने सारे सिम्टम्स जानने के बावजूद भी अगर हम इसको इग्नोर करते हैं या अनएक्नॉलेज छोड़ देते हैं, तो ये आपको आगे चलकर बहुत समस्याएं देता है। और
आप अगर इसका सोल्यूशन नहीं करें तो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी इसी पितृदोष से होकर गुजरना पड़ सकता है। अब इसका समाधान क्या है? देखो, समाधान का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि पिंडदान किया जाए। और पिंडदान भी आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे हम त्रिपिंडी करते हैं, नारायण बलि करते हैं, या नारायण पूजा करते हैं, या और 21 पिंडी पिंडदान करते हैं। अलग अलग तरीके पिंडदान होते हैं। पर उन पिंडदानों में कौन सा पिंडदान आपके लिए बना है और वो कब और कहाँ करना चाहिए, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लेनी चाहिए। अपने आप से आप पिंडदान नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक पूजा के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जनरली लोग हरिद्वार, गया जी और कुरुक्षेत्र में जाकर इसे करते हैं, या किसी भी पवित्र नदी के तट पर, जैसे शिप्रा नदी है या बद्रीनाथ में। बहुत लोगों का अलग अलग जगहों पर फैमिली का पूजा का एक हिसाब होता है, तो जहाँ पर भी वो चाहें पिंडदान कर सकते हैं। तो पिंडदान का पूरा प्रोसेस आपको पितृदोष के प्रभाव से मुक्त करता है। जब आप पिंडदान करते हैं तो आप अपने पूर्वजों की मुक्ति और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। अब एक बात है, अगर आपके पूर्वज किसी भी कारणवश मुक्त नहीं है, या सपोज जैसे मैंने बताया पितृदोष में एक सिम्टम है अर्ली डेथ्स या अननेचुरल डेथ्स जो होती हैं, जिसमें एक्सीडेंट्स हैं या सुसाइड्स हैं, ऐसी कोई डेथ हुई है या किसी की क्रिया पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हुई है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, तो उस मुक्ति के लिए आपको पिंडदान करना होता है। तो जब तक मुक्ति नहीं मिली है तो उनसे हमें जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और जब हम उनकी मुक्ति की कामना करते हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं पिंडदान के थ्रू, तब वो हमें आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, ब्लेस करना शुरू करते हैं, और हमारे जीवन में जो चेंजेस आने चाहिए वो आते हैं। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हम पितृदोष का सोल्यूशन करते ही कोई चमत्कार होने लगता है? किसी भी पूजा के माध्यम से कोई चमत्कार नहीं होता दोस्तों। पूजा आपके कर्मों के मार्गदर्शन के लिए बनी है। पूजा जब हम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अब जो आप कर्म कर रहे हो, जिनका पहले आपको कोई फल नहीं मिल रहा था या देर से मिलता था या कम मिलता था, अब वो समय पर पूरा फल मिलने लगेगा और आप अपने कर्मों को परिणाम तक पहुंचा पाओगे। यही पितृदोष का सॉल्यूशन का इम्पैक्ट है। तो लोग जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस या चमत्कारों की उम्मीद करते हैं किसी भी ज्योतिष शास्त्र से या किसी भी मार्गदर्शक से या किसी भी समाधान से, तो कहीं ना कहीं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होते हैं। तो बिलीफ सिस्टम काम करता है, और अगर हम समय देते हैं और अपने कर्मों पर ज्यादा फोकस रखते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप पिंडदान नहीं करवा पा रहे किसी भी कारणवश, और आपको लगता है कि आप अभी किसी भी सक्षमता की वजह से कोई भी समस्या आपके साथ है और पिंडदान अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे घरेलू सॉल्यूशंस हैं जो आप अपने घर में करें, उनसे भी इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है और आपको समय मिल सकता है जब तक आप पिंडदान ना कराएं। वो सॉल्यूशंस क्या हैं? उन सॉल्यूशंस के लिए आपको जैसे मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, क्योंकि भगवान शिव हर समाधान के लिए बने हैं। मतलब अगर आप शिव आराधना करते हैं, किसी भी रूप में शिव जी की आराधना करते हैं, तो आपके कुंडली में मैक्सिमम जो दोष हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप करवा सकते हैं और कर सकते हैं। आप 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और इस ओम नमः शिवाय के जाप के बाद आप शिव जी का अभिषेक करें और उन पर एक चांदी के सर्प युगल को चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके कुंडली में जो भी दोष हैं, हे प्रभु, हे शिव शंभु, इस दोष को समाप्त करें और हमारे जीवन की गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाएं। तो ये एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है जो मुझे लगता है जिसमें आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जब तक आप पूरी तरीके से पिंडदान नहीं करवा पाते, आप इस सोल्यूशन को करके भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि पितृदोष क्या होता है, कैसे इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें
पता चल सकता है। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है या कुंडली डिटेल नहीं है, तो उन सिम्टम्स के आधार पर भी हम ये जान सकते हैं कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर पितृदोष है। क्योंकि अगर किसी एक सदस्य पर भी पितृदोष है तो परिवार के बाकी सदस्यों पर भी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। और कैसे इसको सोल्यूशन किया जाए और कैसे साधारण सोल्यूशन से हम इसके इम्पैक्ट को कम या ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इसी चक्रव्यूह में फंसकर गुजार देते हैं और जब तक हमें इसका समाधान का पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसका समाधान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपके पूर्वजों के लिए भी ज़रूरी है और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है। आप अपने पूर्वजों की मुक्ति और मोक्ष की कामना अगर करना चाहते हैं तो इसका समाधान करें, और अपनी आने वाली पीढ़ी को इससे मुक्त रखना चाहते हैं तो इसका समाधान करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपके साथ एनबीटी के माध्यम से कुछ नए टॉपिक्स और नए सब्जेक्ट्स लेकर। आप अगर किसी और सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि हम आपसे बात करें या किसी समाधान चाहते हैं, या आपको आज के एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दें और आपकी शंकाओं को दूर करें। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जो भी नॉलेज या ज्ञान मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मेरी व्यक्तिगत नॉलेज है, मेरे गुरुओं से मैंने सीखा या पढ़ा है। इसमें सही गलत को अगर आप ना ढूंढें और इससे जो आपको सीखने को मिले वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।